पूजनीय संत समाज, देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। झाली पर दीन आथई, अंतर पर गई साझ, बहुत रसिक के राखते विसवार, बहुत रसिक के लागते विसवार रही गई बाज। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये जो है बास मन जो है ये माया में फंसा हुआ है और ये जो है स्वरूप स्थिति के पाने के लिए बहुत समय लगा दिया है और ये उसको खोजने में मार्ग भटक गया है। और जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है तो इंद्रियां निर्बल हो जाती है, तो इसलिए जो है इससे जो है बहुत मुश्किल से जो है कल्याण हो पाता है। मन कहे कब जाइए, चित कहे कब जाए, 6 मास के हिड़ते आध कोस पर गाँव। हे भाई, संसार के अंदर जो है मोक्ष धाम तो निज स्वरूप चेतन में स्थित है, और ये बाहर मोक्ष धाम निज स्वरूप बाहर खोजता है। राम कृष्ण बुद्ध महावीर को खोजता है। वो सभी जिस समय थे उस समय मिलते थे, आज न है न मिलेंगे, सब शरीर छोड़ करके चले गए, ये सब मोक्ष हो गए, आवागमन से छूट गए। गृह तज के भाए, उदासी बन खंड तप को जाए, चोली था कि मारया बेरई चुन चुन खाए। हे भाई, संसार में जो है सभी चाहते हैं कि हम पार उतरें, लेकिन कर्म के अब वासना इसके त्याग करेंगे, काम सभी साधन के करेंगे तो भी संसार से पार हो सकते हैं। राम नाम जिन चिन्हिया, जिनी पी जड़ता, नैन नयावे नीदरी, अंगन जामे मास। जो चेतन आत्मा को जान जाता है वो अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करने लगता है और उसको नींद ना लगती है और ना शरीर में ज़्यादा जो है भारी शरीर होता है। इसलिए जो है हल्का भोजन करता है और साधन करता है, ये संसार से उदासीन रहता है, देह के सब अभिमान को छोड़ करके अपना कल्याण में लगा है। जो जन भीजे राम रस, विकसित कबहु न हो रूख, अनुभव भावन दर से, सुख न दुख। हे भाई, संसार से आत्मचिंतन स्वदय में डूबे रहेगा और संसार के उपलब्धियों में, संसार के भोग पदार्थ मिलता है तो खुश होता है और स्वरूप स्थिति अनुभव जो है ये बहुत भाग्य से मिलता है और संसार से उदासीन रहने पर मिलता है। इसलिए संसार के सारी भोग को छोड़ करके अवंतरमुखी होकर अपने स्वरूप के तरफ मोड़े।
काटे आमन मोरसी फाटे जुटे न कान। गोरख पारस परस बिना कौने को नुकसान। हे भाई, संसार के अंदर बिना परखले सारा सार के निर्णय नहीं होता है। इसलिए आसार वासना को छोड़ करके सार स्वरूप स्थिति में अपना जो है अटल हो करके संसार के सभी विषय वासना से के आसक्ति से मोक्ष मोह छूट जाना, मोह के क्षय हो जाना मोक्ष होता है। पारस रूपी जीव है लोह रूप संसार। पारस ते पारस भया परख भया टकसार। हे भाई, ज्ञान करने वाला चेतन आत्मा ये अंदर है। अब बाकी जितने दिखाई देता है ये सब लोह रूप है। लोह रूप के मतलब जड़ है। अब पारस जो है परखने वाला जो चेतन आत्मा है यही पारखी है। इसी से संसार के परख होता है, आसार सार के निर्णय होता है। इसीलिए जो है सत्य असत के निर्णय करके स्वरूप में स्थित हो जाए। प्रेम पाट के चोलना पहिर कबीरू नाच। पन्नी पदीन तास को जो तन मन बोले साच। हे भाई, संसार के अंदर वही कामयाब होता है जो तन और मन से अब वचन से ठीक रहता है। जैसा आत्मज्ञान होता है वैसे जो है बोलता है, वैसे ही अपना आचरण में उतारता है। हे भाई, ये संसार में सभी धर्म में मनुष्य जाति के लोग बट गए। सबसे पहले सनातन धर्म में शिव संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, पहले 3 भाग में लोग बटे। उसके बाद से जो है नाथ संप्रदाय में बटे, जो मच्छंदर नाथ के हैं। इसी तरह से जो है पारसी धर्म के स्थापना जो है जरयुस्त ने किया था। और जरयुस्त पैगंबर थे पारसी धर्मों के, और ईश्वर पुत्र कहे जाते थे। जितने पैगंबर है सारे दावा करते हैं कि हम ईश्वर पुत्र हैं। उसके बाद यहूदी हुए, इसको इब्राहिम और मूसा जो है इस धर्म के संस्थापक है। इब्राहिम भी जो है अपने आप पैगंबर थे और मूसा भी पैगंबर थे। और उसके बाद से इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब हुए, ईसा मसीह हुए, और ईसा वो भी जो है अपने आप के पैगंबर कहे जाते थे। और इसके बाद से जो है सिख धर्म हुआ। आज सिख धर्म के स्थापना जो है गुरु नानक देव ने किए थे। इसमें 10 गुरु हुए। आज 10 गुरु जो है राष्ट्र, देश और समाज के लिए बहुत कड़ी संघर्ष किए। उसके बाद से जो है आर्य समाज के स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने किए थे। और उन्होंने जो है अंधविश्वास, अंध पाखंड के घोर विरोध किए। अब जीवन भर कड़ी संघर्ष किए, और उसी संघर्ष के आखिरी समय में उदयपुर के महाराज के यहाँ गए
और वहाँ पर जो है एक वेश्या के टोली में जो है वहाँ के राजा कंधा लगा दिया। तो ये बात जो है महर्षि दयानंद सरस्वती जी देख लिए और इतना ही बोल दिया कि कुतिया के संगे ये सिर अच्छा ना लगता। राजा जो है अगर वेश्याओं के चक्कर में पथ भ्रष्ट होता है तब प्रजा के हाल क्या होगा। वही वेश्या ने महर्षि दयानंद सरस्वती के शीशा पीस करके और उसके रसोईया जो खाना देने वाला था उसको पैसा से खरीद करके और उसी से कांच पीस के शीशा पीस करके और दूध में मिला करके और दिलवा दिया, उसमें जहर भी डलवा दी। दयानंद सरस्वती जो है वो शीशा जहर की वजह से मर गए। पूरी जिंदगी भर जो है कठिन जो है भगवान के प्रचारक थे और भगवान उनके साथ इस तरह के घटना घटी और भगवान तमाशा देख रहा था। फिर भी अज्ञानियों की आंख ना खुलता है। जिस समय सोमनाथ मंदिर पर चढ़ाई हुआ था और मोहम्मद गजनी जो है मंदिर को तोड़ा, मूर्ति के तोड़ा और सोना चांदी हीरा मोती सारे ये मंदिर में पड़े थे और सब जो है लेके गया। और सब हजारों पंडित जो है और दुनिया चिल्ला रही थी कि भोले बाबा प्रकट हो जा, आँख खोल दो, और ये सब जो है इनको इस सब को जला दो। सभी के मारा था, मुस्लिम धर्म अपनाने पर विवश किया था और यहाँ के बेटी बहन सबको यहाँ से विवश करके गाड़ी में बांध करके गधा में घोड़ा में बांध के घसीटते ले गया था और घोर अत्याचार किया था, घोर पाप किया था। और वो भगवान के भरोसे जो है ये संसार को नपुंसक बना दिए थे, मूर्ख बना दिए थे। केवल ये सबके पैसा से मतलब था कि इकट्ठा सब पैसा इकट्ठा लूट के ले गया और सगरिन के जो है बाजा बजा दिया। फिर भी ये सब जो है आंख ना खुली, ये अंधों की आंख ना खुली। आज भी ये भगवान बात के पुष्टि करने में लगे हैं, क्योंकि लोग अगर आत्मज्ञानी हो जाएंगे तो ये पाखंडियों के दुकान बंद हो जाएगा। दुनिया अपना काम बनते भाड़ में जाए जनता, इनकी अपना जो है कमाई होना चाहिए, किसी के भलाई से मतलब ना है। तो ये चीज़ को समझना है, आज न ये सब के चक्कर में भी ना पड़ना है। और उसके बाद से सतगुरु कबीर साहब हुए, उन्होंने भी जो है बीजक के रचना किए और बीजक जो है बहुत ऊंच कोट के ग्रंथ है। वो जलता हुआ सूरज के जगह गोला है, उसी तरह से आत्मज्ञान के वो गोला है। उसी तरह से महर्षि दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश है। ये सारे पाखंड के धजिया उड़ाया गया है, लेकिन फिर भी ये पाखंडी मानते ना है, ना किसी को मानने देते हैं। और यहाँ तक लेके सरकार के इतने बड़े बड़े जो है प्रोग्राम होते हैं, लेकिन उसमें जो है जब राजा अंधा होगा तो प्रजा आत्मज्ञानी कैसे हो जाएगा, क्योंकि वह अंधा है। आज यही कारण है कि ये पाखंड के अंधा ने जो है उसको बढ़ावा दिया है, इसी में दुनिया लगा है। और उसको उसके साथ लगना मजबूरी है कि जहाँ ज़्यादा संख्या में लोग होते हैं वहाँ उसके समर्थन के लिए वो जाता है। तो ये जो है राजनेता जो है इनको वोट और वोट चाहिए, और वो जो पाखंडी बाबा है उसको नाम और पैसा चाहिए। इसको कुर्सी मिल जाएगा तो लोग मूर्ख बना करके
सता करके कमा लेगा, और वो जो है लोग वो भी मूर्खे बना करके लोग से कमाता है। तो ये राजनीतिज्ञ जो होते हैं वो भी, अधर्म नीतिज्ञ जो होते हैं आचार्य, वो भी, ये दोनों अंधविश्वास के जो पुष्टि करता है वो देश के दुश्मन होता है, देश के बर्बाद करता है, और देश के जो है अहित अहित होता है। आज ये संसार के अंदर मनुष्य जाति के कल्याण आत्मज्ञान से है। अब उसके बाद से शिव संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, वे अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैत है, ये इतने सब अलग अलग बंटते गए। कोई दूसरे के न मर्यादा देता है, ना उसको मानता है, और उसको खंडन करता है, और उसके ऐसा ऐसा जो है पक्षपात ये सब में है कि दूसरे के जो है बहुत बड़े बड़े लड़ के नरसंहार हुआ। सबके दिमाग में एक ही बात है कि हमारे गुरु जो है वही मोक्ष करा सकता है, हमारा ग्रंथ है वही मोक्ष करा सकता है, और दूसरे वाले सब नरक में जाएंगे। इस तरह की भावना है। भाषा में तो अंतर पड़ सकता है, लेकिन ज्ञान में अंतर नहीं पड़ता। परमात्मा जो होता है, आत्मा ही परमात्मा होता है, तो वो आत्मज्ञान जो है सब जो है गुरुओं के मनुष्य जाति के कल्याण के लिए, अब बंधन से मुक्त होने के लिए सभी महापुरुषों ने उपदेश दिया। लेकिन इसके नीचे जो शिष्य हुए वो सारे जो है आधा विश्वास मार्गी बने, आधा ज्ञान मार्गी बने, और सब आपस में लड़ते मरते रहे। जितना सरहद के विस्तार के लिए लोग नहीं मरे, उससे ज़्यादा लोग जो है ये धर्म के आड़ में एक दूसरे के क्षति पहुंचाए और नरसंहार हुआ। इसलिए किसी संप्रदाय में जो है जा कर के अपना कल्याण कर सकते हैं, वो महापुरुषों के मार्गदर्शन है। लेकिन पक्षपात में पड़ कर के लड़ना, भीड़ना, मरना, मराना, ये गलत है। उसके बाद से जो है जैन संप्रदाय महावीर स्वामी के हुआ, बौद्ध संप्रदाय जो है बौद्धिस्टों के हुआ। आई दोनों महापुरुष राजपाट छोड़ करके अपना आवागमन से छूटने के लिए और आत्मज्ञान पाने के लिए और बन बन के ठोकर कठिन संघर्ष किए और अपना कल्याण किए। आप पूरी जीवन जो है मानव जाति के कल्याण के लिए लगाए। इसलिए भाई सभी से अनुरोध है कि जगो, उठो, जगो और सतगुरु के शरण में जाके, सत्संग में जा कर के आत्मज्ञान प्राप्त करो और स्वाध्याय करके अपने अनुभूति करो, अपना साक्षात्कार करो और सहज समाधि में पहुँचो। आवागमन से छूटो, मोह के क्षय हो। ये संसार के अंदर जो है जब चेतन आत्मा शरीर धारण करता है तो यही जो है सगुण, सब गुण संपन्न सगुण ब्रह्म कहा जाता है। आज जिस समय ये संसार के आवागमन से छूटता है, इसके मोह क्षय हो जाता है, कामना, वासना, राग, द्वेष सब मिट जाता है, तो यही संसार के अंदर साक्षी मात्र रह जाता है, होश मात्र रह जाता है। आज जीते जी जो है ना तरहो तो मुँह का तरियो, जो जियत ना तरे। तो जब आवागमन से छूटता है तो यही निरंकार प्रभु होता है। तो इसलिए जो है सब गुण संपन्न ब्रह्म, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है। इसीलिए जो है शिव दयाल एक सेठ कानपुर में थे, तो उन्होंने राधा स्वामी एक संप्रदाय चलाए।
और धन धन सतगुरु वाले थे, वो राम रहीमा जी जेल में है। उन्होंने एक संप्रदाय चलाए, धन धन सतगुरु तेरे आसरा। पंजाब पंजाब में राम अवतार बाबा जो हुए, हरदेव बाबा हुए, और उन्होंने जो है इस संसार के अंदर जो है हरदेव बाबा के निरंकारी संप्रदाय है, राम अवतार बाबा, हरदेव बाबा, और ये लोग भी जो है जीवन भर ये चेतन आत्मा को परमात्मा के रूप में प्रचार करते रहे, लोग के चेताते रहे, बताते रहे। इसको जितने भागवत करने वाले हैं ये पाखंड में इल्झाते रहे, लोग के मूर्ख बना के सतमार्ग से भटका करके हटाते रहे। इसलिए जो है भक्ति मार्ग के नाम पर घोर पाखंड को चलाया गया। एक समय के कहानी है कि भक्ति जो है पूर्वांचल में पैदा हुई, और उसके दो जो है बूढ़े बूढ़े लड़के थे, और उस समय मथुरा में वो आई थी। तो एक बाबा ने पूछा कि ये दोनों तुम्हारा कौन है? वो कही कि हम भक्ति हैं, और ये दोनों विवेक और बैराग है। ये मथुरा के अंदर इनके खुराक ना है, कहें कि ये अंधों के नगरी है। यहाँ विवेकी आदमी ढूंढने से ना मिलेगा, बैरागी ना मिलेगा, पाखंडी मिलेगा, और वो श्रृंगार रस में कृष्ण के लुगाई मिलेंगे। सब अपने के गोपिका कहते हैं, राधा बने पड़े हैं, राधा के सखी बने पड़े हैं, और वो सखी संप्रदाय जो है बच्चा भी पैदा करते हैं। सब कृष्ण को अपने लगे सोते हैं, और उसी के लगे रजस्वला होते हैं, और उसी के लगे बच्चा पैदा करते हैं। इतनी पाखंड के धजिया उड़ाई गई, जिसमें जो है इतने विकसित विज्ञान के होने के बावजूद भी जो है अंधा जो है अंधन के कमी ना है। एक बाणी होता है जो रोचक जिसको कहते हैं, तो वही रोचक बाणी के मजा में पड़ गए, मजा लेने लगे, मनोरंजन कर लेने लगे, आनंद करने लगे, उसी में अपना समय नष्ट कर दिए, जीवन बिता दिए, वही मजा में आनंद में पड़े हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा जो है भयानक वाणी होता है, तो ये भयानक वाणी जो है डेरवा करके अधर्म परिवर्तन करा देना, जैसे पारसी है, यहूदी है, ईसाई है, इस्लाम है, और ये कम्युनिस्ट है। ये सारे बहुत बहुत पीछे से ये जो समाज हिंदू समाज है, इनको धर्म परिवर्तन में तोड़ते आ रहे हैं सब। आज यही कारण है, ये जो है इनके किताब में लिखा है कि काफिरों के मारो और दुख दो और इनके सफाया करो, यही तुम्हारा धर्म है। तो ये जो है ये लड़ाने वाला गद्दार जो है इस तरह के जो है किताब में उसमें भी मिलावटबाजी किया, जिससे कि ये दोनों आपस में लड़ करके अलग रहेंगे, तो हम इनके ऊपर विजय प्राप्त करके आई लोगों में फूट डालो और राज करो, हमारा राज कायम रहेगा। ये दोनों मिलेंगे तो तीसरा के विनाश कर देंगे। तो पॉलिसी बना बहुत कड़ी लगा रखा है और सबके तोड़ मरोड़ के अलग करके रखता है, कभी मिलने ना देता है। कभी जो है वही विपक्षी
जो तीसरा है दोनों के लड़ाने वाला, वही जो है मस्जिद में सूअर के मांस फेंक देता है, जिससे सूअर के हाथ गोड़ पहचान में आ जाए। और वही गद्दार जो है मंदिर में गाय के हाथ पर कटी टूटी भेज फेंक देता है। और कि ये दोनों में घोर संग्राम होके आ घोर नर संहार होके आ ये आपस में लड़ के टूटते रहे या मरते रहे, और वो मजा लेता है और दोनों ओर काम करता है। वही कम्युनिस्ट है सब। तीसरा लड़ाने वाले बहुत तत्व काम कर रहे हैं कि ये दोनों एक ना हो। पहले भी काम करते थे, आज करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो ये सबसे बचना है। कुरान शरीफ में आया है कि मुसलम ईमान के जो पक्का होता है वो मुसलमान है, और खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। हमको तो ना लगता है कि ये सारे मुसलम ईमान के पक्के हैं जो आदमी को नरसंहार करते हैं, जो जानवर के नरसंहार करते हैं। संसार में खुदा के बनाया हुआ सभी जीव हैं, आज जीवधारी हैं, और उसके भगवान के खेती के अगर उजारेगा तो भगवान के हितैषी होगा कि भगवान के दुश्मन होगा। भगवान उसको बकस देगा। वो तो भगवान से बैर कर रहा है, अब भगवान उसको जीना हराम कर देगा। जो करोगे वो भरोगे, ये अटल नियम है। इसलिए सभी के ये संदेश है कि अगर मारोगे तो मारे जाओगे, अगर किसी के बचाओगे तो बचोगे, सुख दोगे तो सुखी रहोगे, दुख दोगे तो दुखी रहोगे। ये प्रकृति के नियम है। ये नियम को जो है पालन करो, इसी में तुम्हारा भलाई है और इसी में सबके भलाई है। तो इस संसार के अंदर जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। गुरु बचन सिंह महाराज हुए, वो जो है धर्म प्रचार कर रहे थे पंजाब के, तो उनको भी गोली से भूज दिया गया, और भगवान जो था वो तमाशा देख रहा था। ऐसे भगवान किस काम के है कि उस मंदिर के अंदर भगवान के दुनिया पूजा करती है, और उसी मंदिर के अंदर जो है नाबालिग कुंवारी लड़की के बलात्कार होता है, और वो चिल्लाती रहती है, और दरिंदा जो है पता ना कितने चढ़ते उतरते हैं, और वो चिल्लाती रहती है। अब भगवान वहाँ तमाशा देखता है, और दुनिया जाके वहाँ माथा टेकती है, और वो भगवान किसी के रक्षा नहीं करता। अरे ये मनुष्य जो है, इसी में जो है जो आत्मज्ञानी होता है वही किसी के रक्षा कर सकता है, और वही भगवान के प्रतीक है। शैतान अत्याचार करते हैं और इंसान भगवान जो है उसको बचाता है। तो ये आदमी के शकल में ये दो गो जो है विकराल रूप है, इंसान के और शैतान के। ये इसी को देवता और राक्षस कहा गया है। और ये लड़ाई पहले भी होता था, आज होता है, आगे होता रहेगा, ये और ये बंद नहीं होता, क्योंकि एगो विश्वास मार्गी है, एगो ज्ञान मार्गी है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।